ये क्वेश्चन जो हमसे रोज होता है कि जी हम वेट लॉस के लिए ऐसा क्या करें जो कि आपकी एज अ फिजिशियन एज अ डॉक्टर आपके एक्सपीरियंस में हो और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो और वेट लॉस के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसके साथ उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस क्या जा रहा है। मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि हम लोग जो हैं एज अ नेशन हमारी कोशिश होती है कि या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम काम कर रहे होते हैं, यानी या तो मैं कोई जिम ज्वाइन करूंगी या मैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगी या मैं ट्रेल पे जाऊंगी। इसी तरह मर्द हजरात का भी यही होता है कि मैं जी कुछ अर्सा पहले मैंने 30 किलो वजन कम किया था, फिर मैंने जी एक 2 साल में वापस वेट जो है मैंने वापस गेन कर लिया। खवातीन कहती हैं कि जी हमने अपनी मतलब जिंदगी में कई दफा 40-40 किलो वजन कम किया है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम या तो बहुत शिद्दत पसंद किस्म के बहुत अग्रेसिव किस्म के स्टेप्स को वैल्यू करते हैं, और जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते तो बस फिर हम रोटी पराठे बर्गर्स और चीज केक्स और हर चीज बिल्कुल खुला ऑप्शन होता है, कोई भी उसके अंदर हम अपने ऊपर थोड़ी ही सी भी पाबंदी नहीं लगाना पसंद करते कि यार नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही तो चलो मैं जो दिल करता है। बच्चों ने रात को खाना मंगवाया, टेक अवे आया, वो भी खा लिया। दिन में नाश्ता बन रहा है, पराठा भी खा लिया। फिर जी दोपहर को तड़के वाले चावल बन रहे हैं, वो भी खा लिए। रात को बड़ा डिनर लगा हुआ है, डिनर में रोटी भी ले ली। तो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी आम लोगों को कि वो क्या करें। मैं आपको सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप अपनी एक छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाएं और अपने छोटे स्टेप्स को आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। मसलन अगर आप सुबह नाश्ते में एक पराठा लेती हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आप रोटी पे आएं, छोटी और रोटी का पेड़ा छोटा करें। कोशिश करें कि सादा गंदम की रोटी की बजाय या जो बाजार में मैदे वाला आटा मिलता है उसकी बजाय आप जौ का आटा, मकई का आटा, काले चने का आटा और 2-3 आटे मिक्स करके चक्की से खुद लेके उनको मिक्स करके एक छोटी सी रोटी बनाएं जो कि क्वार्टर प्लेट जितनी हो, और फिर उसको चबा चबा कर सुकून से खाएं। जल्दी खाने से भी हमें अक्सर औकात जो है वो खाने की जो हमारा ब्रेन जो है वो उसको उस तरीके से रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ मेरे खाने की स्पीड इतनी तेज होती है बिकॉज सारी जिंदगी हम हॉस्पिटल्स में रहे हैं और जल्दी जल्दी काम होता है कि जी अभी ये पेशेंट है, अभी उसके पीछे जाना है, अभी उसका काम है, अभी सर्जरी है। तो आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आप तेज तेज खाते हैं। आप पहले खाने ने मैदे में जाना है, मैदे के सेल्स ने अब मैसेज भेजना है टू द ब्रेन कि भाई खाना आ गया है, और फिर आपका जो हंगर सेंटर है उसको आहिस्ता आहिस्ता मैदा जो है वो मैसेज देके फील करवाता है कि भाई मेरा पेट भर गया है, अब मेरी भूख खत्म हो गई है। बाय द टाइम हम 2 रोटियां उड़ा जाते हैं तब तक बेचारा मैदा जो है उसको हम इतनी स्पीड से खा रहे होते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे, और बाद में हम कहते हैं ओ यार अब मेरे लिए इनो ले आओ, मैं 7 अप पी लूं, कोई चूरन ले आए, कोई ग्रीन टी के 2-3 कप पीऊं, मैं क्या करूं अब खाना हजम नहीं हो रहा। सो द वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खाने से थोड़ी देर पहले 2 ग्लास पानी पिए। आपका कोई सैलड एपेटाइजर होना चाहिए। हमारे यहाँ सैलड के नाम पे जब बात की जाती है तो सेंटर में एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज काट के रखा होता है और 12 लोग खाना खा रहे होते हैं। सैलड की डेफिनेशन ये नहीं है। आप खाने से, जैसे अगर आपका खाने का टाइम 2 बजे दोपहर को, आप एक हाउसवाइफ हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं, तो आप 11 बजे आप एक छली खा लें, 2 किन्नू खा लें, एक केला एक सेब खा लें, घर से ले जाएं, शलजम मूली गाजर ले जाएं, ठीक है, वो छील के खा लें साथ साथ काम करते हुए, तो आपको भूख बहुत कम हो जाती है। बाय द टाइम आप 2-2:30 बजे खाने पे बैठते हैं तो आप अगर 3 रोटियों से 1 रोटी पे आ जाती हैं या आ जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स पे जब आप अपना वजन कम करते हैं, छोटे स्टेप्स आपकी जिंदगी में परमानेंटली बैठ जाते हैं। वो कोई शॉर्ट टर्म फेज नहीं होता कि मैं किसी डाइट पे हूँ। आजकल मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन्होंने इतने महंगे महंगे डाइट प्लान डॉक्टर से लिए हुए हैं या न्यूट्रिशनिस्ट से या
जिम ट्रेनर से लिए हुए हैं और वो उनकी पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ की कि जी हमने डाइट प्लान परचेज किया हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा ट्रेंड है कि जी वो हमारा तो जी मील किसी ऑर्गेनिक जगह से आता है और उसके भी मंथली कोई 60,000, कोई 50,000, को 1 लाख तक पे कर रहे हैं। और जैसे ही वो लोग वो डाइट जहां से मंगवा रहे होते हैं वो छोड़ते हैं और जैसे ही वो डाइट प्लान छोड़ते हैं तो वापस फूलना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपने अपना जो सिस्टम है उसको आपने खुद ठीक करना है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर आपने छोटी छोटी तब्दीलियां करनी है। अगर आप एकदम से बहुत बड़ी तब्दीलियां कर देंगे तो होता ये है कि वो तब्दीलियां थोड़े दिनों के अंदर खत्म हो जाती हैं। आप वापस अपने उसी रोटी पराठे सालन और तेल पे आ जाते हैं। अब मैं आपको 10 से 15 से 20 पॉइंट्स देने लगी हूँ जिससे आपने अपना वेट लॉस जर्नी और अपनी फैमिली का वेट लॉस जर्नी और अपने बच्चों का हेल्थ का जर्नी शुरू करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप अगर खाने में 2 पौवे ऑयल डालती हैं तो आप अपने खाने में ½ पौवा ऑयल डालना शुरू करें। खाने के ऊपर तरी नहीं होनी चाहिए, सालन के ऊपर तैरता हुआ तेल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आपको घर में कहे कि जी खाना मजे का नहीं है या उतना मजा नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को कम करें। और जिस तरह से आपने इन लोगों को भुना हुआ खाना खाने की आदत डाली थी उसी तरीके से ये लोग कम ऑयल पे भी आदी हो जाएंगे, लेकिन उनकी सेहत और उनका वजन और उनका लिवर जो है वो बच जाएगा। तो इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोशिश करें कि देसी घी में खाना बनाएं। किसी भी किस्म का कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब का आप जो है क्राइटेरिया वो थोड़ा सा ये है कि ये लोग जो इसमें मिक्सिंग हुई हुई होती है डिफरेंट किस्म के पाम ऑयल्स की और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स की, वो आपकी आर्टरीज, वेन और लिवर को क्लॉग करता है, उसके अंदर जम जाता है और फिर आपके लिए बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब लिवर काम करना बंद कर देता है तो फिर फैट जो है उसका बॉडी के अंदर उसका अपना जो फैक्ट्री है फैट की वो उसको सेटल डाउन करने की बंद हो जाती है। अच्छा, नंबर 3, आप लोग कोशिश करें घर में व्हीट जो है, जो गंदम का आटा आम हमारे बिक रहा है, मैदे की तरह का जो आटा है, उसको आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। जौ वाला आटा, भूसे वाला आटा, मकई, एक मल्टीग्रेन आटा मिल रहा है आजकल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बिक रहा है, उसको आप यूज करें। छोटी रोटी बना लें, उसमें 7 से 8 आटे उन्होंने मिक्स किए होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, नंबर 2, आप कोशिश करें 3 मील्स की बजाय घर में 2 बड़े मील्स की आदत डालें, क्योंकि 3 दफा खाना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि उतना हम चल नहीं रहे होते, उतनी हम वॉक नहीं कर रहे, उतना हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो 3 दफा खाना खाने की तुक नहीं बनती। अच्छा, नंबर 3, आप जो ऑयल में भुना हुआ आप राइस बनाती हैं, यानी बिरयानी हो गई या आपके तड़के वाले चावल हो गए, दम वाले चावल हो गए, उसको आप डिस्करेज करें। ये स्टेप्स आप बड़ी खामोशी से ले सकती हैं घर में। इसके लिए आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैंने बहुत सारे घरों में, अपने घर में भी ये करके देखा है कि मैं कचूमर सलाद का एक बड़ा सारा प्याला और योगर्ट, दही जो है रायता, वो टेबल पे पहले आप रखते हैं 10-15 मिनट पहले। यानी आप रोटी और सालन को 10-15 मिनट बाद लाएं और घर वालों को आप बुला के बिठाएं, खाने वालों को, तो वो थोड़ा थोड़ा सैलेड और थोड़ा सा रायता खाते रहने से आपकी जो बहुत ज्यादा तेज किस्म की भूख होती है ना, वो खत्म हो जाती है। नंबर 3, जब आप तड़के वाले चावल बंद करती हैं तो 2 से 3 पौवे ऑयल जो है वो आपने डेली का बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर घरों में रात का खाना चावल बन रहे होते हैं। उसको आप उबले हुए चावल पे ले आए, यानी जिसे हम स्टिकी राइस कहते हैं। और उबले हुए चावलों में भी कई लोग ऑयल का दम या तड़का देते हैं एंड में, वो आप बिल्कुल मत करें। नंबर 3 जो आप कर सकती हैं वो ये है कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, जैसे आजकल ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, आप ग्रेप फ्रूट का ये बहुत छोटा सा सीजन होता है। ग्रेप फ्रूट एक ओरिजिनल लेमन है जो आपकी आर्टरीज, वेन्स, दिल के ऊपर से, लिवर के ऊपर से, पेट के ऊपर से फैट को कट करता है और आपके ऑर्गन्स को रिजुविनेट करता है और वेट आपका बहुत तेजी से कम होता है, स्किन ग्लो करती है। अच्छा, इसके अलावा
आप घर में एक रूटीन बना लें कि आपने 5 से 6 हज़ार स्टेप्स जो है वो हर हाल में लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यूजुअली हम एक सोफे से उठते हैं, दूसरे सोफे पे बैठ जाते हैं, दूसरे सोफे से उठते हैं डाइनिंग चेयर पे बैठ जाते हैं, वहां से उठते हैं कमोड पे बैठ जाते हैं, वहां से उठते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। आप अपना ये गोल बना लें कि आपने सोफे पे ज्यादा देर नहीं बैठना। आप जब भी फारिग होंगी आपने फोन हाथ में ले लें या आईपैड हाथ में ले लें, अपना कुछ भी हेडफोन लगा लें, बट मैंने 5 से 6 हज़ार स्टेप्स घर में ही चल के अपने पूरे करने हैं और मैंने फालतू घंटों घंटों सोफे या बेड पे नहीं बैठना है। इसके अलावा गर्म पानी पीने की आदत डालें। बहुत सारे लोग जो हैं जैसे चाइनीज हैं, कोरियंस हैं, थाईलैंड के लोग हैं, आपने देखा है लोगों के पेट नहीं निकले होते। तो गर्म पानी आप सुबह अपना दिन का आगाज नींबू वाले गर्म पानी के साथ करें तो क्या ही बात है। अगर नहीं नींबू ज्यादा ले सकते, अच्छा अब कई लोगों को मैं कहती हूँ एप्पल साइडर विनेगर और नींबू ले लें, तो वो क्या करते हैं, वो इतने से पानी में इतना सारा नींबू और एप्पल साइडर विनेगर डाल लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमें तो एसिडिटी हो गई, हमें तो हजम। भाई आप उसको नींबू को डाइल्यूट करें ना, 1 लीटर पानी में डालें 3 नींबू, तो नींबू आपको कुछ नहीं करेगा। बट द मेन पर्पस ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में लेमन को जाना है, एप्पल साइडर विनेगर को जाना है। जरूरी नहीं है कि आप उसको एक एक्सप्रेसो शॉट बना के हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में लें और आपका स्टमक जो है वो उससे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को फिर वो सूट नहीं करता, ज्यादा एसिड रिलीज होता है, उनको फिर गर्ड हो जाता है, फिर वो तंग होते हैं। तो आप छोटी अमाउंट लें और उसको ज्यादा पानी में डाइल्यूट करके लें। अभी सर्दियां आ रही हैं, ग्रीन टी है, ग्रीन टी में आप थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चुटकी सौंफ, 1 लौंग, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लेमन, ये आप 5 से 6 कप दिन में पिए और आप देखें कि कितना ज्यादा आपके ऊपर अफेक्ट आएगा। छोटे स्टेप्स उठाना शुरू करें, बड़े बड़े स्टेप्स को इतनी वक़्त मैं नहीं देती हूँ वेट लॉस में जितनी मैं छोटे स्टेप्स को वक़्त देती हूँ। अगर आपको कब्ज रहती है तो चिया सीड्स, प्रून्स, इंजीर और एक बड़ा प्लेटर जो है वो आप सब्जियों का, जैसे बहुत अच्छा मौसम आ रहा है, आप गाजर, शलजम, मूली, 1 सेब ले लें, इसको आप काट के एक प्लेट में रख लें। खाना बनाते हुए, चलते फिरते हुए, बच्चों के स्कूल में उनको लंच में मस्त दें। बच्चे घर वापस आए हैं, डिनर से लंच सर्व करने से पहले हमेशा बच्चों के सामने गाजर, शलजम, मूली, थोड़े से स्टीम किए हुए चुकंदर, मटर, इसको आप योगर्ट में डाल के एक सैलड भी बना सकती हैं स्टीम करके, रशियन सैलड की तरह। आप खुद घर में ये चीजें सर्व करेंगी तो बच्चे भी खाएंगे और खाने से पहले मस्ट ये उनको जरूर दें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स की हमने बात की है। जैसे हफ्ते में आप अगर रोजाना पराठा या रोटी लेती हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आप रोटी में आए, सेकंड स्टेप में आप 4 टोस्ट की बजाय 2 टोस्ट लें ब्राउन ब्रेड के, थर्ड स्टेप में आप सिंपल सब्जियों वाले वेजिटेबल्स पे आ जाएं, वेजिटेबल ऑमलेट पे आ जाएं, उसमें ऑलिव्स डालें, कैप्सिकम डालें, प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, गाजरें डालें, जो मर्जी डालें, इतना उसको हेल्दी बना लें कि वो आपको शाम तक भूख ना लगे। थर्ड स्टेप में आप हफ्ते में 2 दिन अंडा रखें और बाकी 3 दिन आप जौ का दलिया रखें। यानी छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। एकदम आपने पराठा छोड़ा और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गए तो आप उसको परमानेंटली इन चीजों को नहीं चला पाएंगे। ट्रस्ट मी, आप नहीं चला पाएंगे। आपके सिस्टम को टाइम चाहिए होता है चीजों को एब्जॉर्ब करने का, उनको समझने का और आपकी बॉडी का उसको कोप अप करने का, उसको टाइम दें। एकदम से अग्रेसिव स्टेप्स ना उठाएं। सबसे बड़ी गलती जो मैंने लोगों की देखी है वो यही है कि वो बस एकदम से या तो वो ड्रास्टिक पराठे और नैंडोज और अफगानी टिक्के और नान कबाब और बर्गर्स खा रहे थे, उसके बाद मॉल्टन लावा, आइसक्रीम और कुल्फे, और फिर एकदम से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आते हैं, फिर साथ ही वो डाइट बहुत कम कर देते हैं, साथ जिम शुरू कर देते हैं। तो वो 3 महीने के अंदर उनका शौक पूरा हो जाता है और फिर वो वापस मायूस होके डबल खाना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक बैलेंस तरीके से इस सारे प्रोसेस को एड्रेस करना और आपकी चेंजेस जो हैं वो परमानेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन आपने बड़े शौक से भाग दौड़ की और चौथे दिन, यानी अगर आप जिम रोज नहीं जा पा रहे, कई लोग अब जिम ज्वाइन नहीं करते, जी मैं रोज नहीं जा सकती। भाई आप रोज नहीं जाएंगी, हफ्ते में 2 दिन चली जाएंगी, हफ्ते में 3 दिन चली जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।